Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session is statistics in research chapter. We are going to discuss ANOVA. In our previous session, we have already discussed your MANOVA, that is a type of your ANOVA test, and ANOVA is type of your parametric test. So today we are going to discuss another type of ANOVA test, that is your ANCOVA. ANCOVA is your analysis of covariance. In ANOVA, we can calculate the mean. We can calculate the mean and compare the mean, but whereas in ANCOVA we are going to calculate the adjusted mean also. ओके एडजस्टेड मीन को हम कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड मीन को हम कंपेयर करते हैं, ये सब हम एनकोवा में करते हैं. ओके तो दिस इज योर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस. अनोवा प्लस कोवेरिएट, अनोवा के साथ कोवेरिएट मिल करके अनकोवा बना है. ओके अनोवा में हम क्या करते हैं, हम अपने मीन को कैलकुलेट करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, बट इन कोवेरिएट इन अनकोवा वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस और एडजस्टेड मीन को हम कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने 3 टीचिंग मेथड्स लिए, ABC, जैसे एक लेक्चर मेथड लिया, एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिया, एक लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिया, और हमने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर दिया, और फिर हम उसका क्या अचीवमेंट देखते हैं कि किस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका अचीवमेंट कितना ज़्यादा है. बट वहाँ पर क्या है, एक चीज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल आप कहो, दैट इज योर कोवेरिएट. उसमें क्या है, इंटेलिजेंस को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल या हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी बोल सकते हैं. कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उसमें वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका IQ लेवल बहुत ही कम है, तो उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हम जो 3 टीचिंग्स मेथड ले रहे हैं तो वो डिफर करेगा. ओके तो दिस एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो आपके स्टडी को डिफर कर रहा है, जो आपकी स्टडी में जैसे आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो वो वैरी कर रहा है आपके रिजल्ट को. तो इस टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कोवेरिएट्स हैं, उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करके हमारा जो है वो जो सही रिजल्ट है वो निकालने की हेल्प करता है. दैट इज योर एनकोवा. ओके एनकोवा क्या कर रहा है, एनकोवा इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म है. दिस यूज्ड टू एग्जामिन द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेबल वेरिएबल. जो मीन वैल्यू है डिपेंडेबल वेरिएबल का, उसको क्या कर रहा है, ये उसको एग्जामिन करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से का इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है उसके मीन को कैलकुलेट करता है, इफेक्ट करता है, व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो दिस इज योर अनकोवा. इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में कि हम अनकोवा को कैलकुलेट कैसे करते हैं. ओके तो एक एग्जांपल हमने लिया, इसमें क्या किया हमने, रिसर्च एक लिया है, रिसर्च बेस्ड ऑन एग्जामिनिंग वेदर 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड ABC, हमने टीचिंग मेथड्स का नाम दिया है ABC, हैव एन इम्पैक्ट ऑन 30 स्टूडेंट्स. 30 स्टूडेंट्स के ऊपर में ABC टीचिंग मेथड्स का इम्पैक्ट हम देखेंगे. फाइंड एग्जाम while controlling for the initial test score as a covariate. ठीक है, जो पहले से हमने टेस्ट लिया है, तो टेस्ट लेकर के उनके मार्क्स ऑलरेडी है, तो हम पहले क्या करेंगे, वो टीचिंग मेथड के पहले हम एक टेस्ट लेंगे और टीचिंग मेथड के बाद हम एक टेस्ट लेंगे. हर 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टीचिंग मेथड है, ये हमारा, ठीक है, और उसको हमने 3 ग्रुप्स में टीचिंग मेथड्स को डिवाइड किया है, 30 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. तो हम ईच 10 का ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप्स बनाए हैं हमने. और डिपेंडेबल वेरिएबल, अब डिपेंडेबल वेरिएबल में क्या है, उसका टेस्ट स्कोर हम देखेंगे कि क्या होता है हर ग्रुप का, फिर उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. इसके लिए हम बैलेंस टेस्ट करेंगे. बैलेंस टेस्ट में हर ग्रुप का टीचिंग मेथड्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको देने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक पहले प्री टेस्ट ले रहे हैं, फिर हम एक पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इस टेस्ट में प्री एंड पोस्ट टेस्ट का यूज़ होता है, यानी कि आपके जो टीचिंग मेथड है या कोई भी आप अप्लाई कर रहे हो कुछ चीज़, तो उसके पहले आप उसको देखो, फिर आप उसके बाद देखो, दोनों को कंपेयर करो,
फिर जाकर के आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 अनोवाज हम लगाते हैं, यहाँ पे 3 अनोवा लगता है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट हमने कर रखा है और उसके बाद उसके स्कोर्स को भी कैलकुलेट कर रखा है, स्कोर्स भी ले रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में एक हाइपोथेसिस लगाएंगे हम। हाइपोथेसिस में क्या है आपका, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। In null hypothesis, what we can do, we can say that there is no significant difference in final exam score between the teaching methods after controlling for the effect of the initial test score, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ABC टीचिंग मेथड जो हम दे रहे हैं उसका फाइनल स्कोर्स पे कोई टीचिंग मेथड, मतलब जो टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट स्टूडेंट्स के इनिशियल स्कोर पे नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन फाइनल एग्जाम स्कोर बिटवीन द टीचिंग मेथड आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इनिशियल टेस्ट स्कोर, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये बता रहे हैं कि वहाँ पर टीचिंग मेथड्स में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट इन नल हाइपोथेसिस हम क्या बता रहे हैं, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस हमारा जो एग्जाम्पल जो हमने अपना रिसर्च किया है, जो हम देखना चाह रहे हैं उसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमें रिजेक्ट करना है अपने टेस्ट को प्रूफ करने के लिए, ओके। सो दिस इज आवर रिसर्च, यही है हमारा रिसर्च। तो इसके लिए हमने एक टेबल लिया है जिसमें हमने स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स का हमने 3 ग्रुप्स बनाया हुआ है। टीचिंग मेथड ए में 10 स्टूडेंट को रखा है, बी में 10 को एंड सी में 10 को रखा था। और पहले हमने क्या किया है, उनका प्री टेस्ट लिया, दैट इज योर एक्स इज योर प्री टेस्ट स्कोर एंड वाई इज योर पोस्ट टेस्ट स्कोर, ठीक है। हर टीचिंग मेथड्स में एक्स एंड वाई है, यानी कि प्री टेस्ट का भी रखा है एंड पोस्ट टेस्ट का भी स्कोर रखा है। तो प्री टेस्ट में 1 to 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका प्री टेस्ट में कितने नंबर आए हैं वो हमने एक्स में लिख रखा है, फिर हमने एक्स का स्क्वायर निकाला है। फिर वाई का मतलब पोस्ट टेस्ट में कितने नंबर्स आए हैं। तो जैसे कि हमने एक टीचिंग मेथड दिया, ए टीचिंग मेथड है, फॉर एग्जांपल एक लेक्चर टीचिंग मेथड है, तो उसमें प्री टेस्ट में हमने क्या देखा, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है फर्स्ट स्टूडेंट का वो 5 आ रहा है, और लेकिन जब हमने पोस्ट वो मेथड अप्लाई करने के बाद पोस्ट टेस्ट का स्कोर लिया है तो 9 है। तो इसका मतलब वहाँ पर बेटरमेंट हो रहा है, मतलब हमारे जो टीचिंग मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट वर्क्स, ओके। तो इसी तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हमने क्या किया, फिर हमने एक्स एंड वाई यानी कि प्री एंड पोस्ट दोनों का प्रोडक्ट निकाला है और सबका टोटल करके यहाँ पर इसका सम अप है। तो इसी तरह से हमने टीचिंग मेथड बी में भी किया है एंड सी में भी किया है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉलो अवर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, हम करेक्शन टर्म निकालेंगे। तो आपके पास कितने करेक्शन टर्म्स होंगे, यहाँ पे 3 करेक्शन टर्म्स होंगे। क्या है, एक्स वाई एंड एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स वाई। एक्स क्या है आपका, प्री टेस्ट का हम करेक्शन टर्म निकालेंगे एंड पोस्ट टेस्ट का भी करेक्शन टर्म निकालेंगे, एंड आपका क्या है प्री एंड पोस्ट दोनों का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम प्री टेस्ट का करेक्शन टर्म निकालेंगे एक्स के लिए, तो हम तीनों मेथड्स का निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर करेक्शन टर्म सी एक्स का निकालना है, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स दैट हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे एक्स का निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, ओके। तो हमने एक्स का क्या किया है, इसमें एक्स का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 45 इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम कैसे निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 45 प्लस हम तीनों एक्स को लेंगे, ए बी सी तीनों में जितना एक्स के टोटल आ रहे हैं वो लेंगे 69 प्लस यहाँ पर टीचिंग मेथड सी का कितना है 53। तो इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड बाय योर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 30 है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी दैट इज जो करेक्शन टर्म ऑफ योर सी एक्स यानी कि प्री टेस्ट का करेक्शन टर्म हो जाएगा। इसी तरह से हम करेक्शन टर्म ऑफ वाई को कैलकुलेट करेंगे। वाई के लिए करेक्शन टर्म ऑफ वाई के लिए हम टीचिंग मेथड ए में 65 है इसको प्लस करेंगे, देन टीचिंग मेथड बी में 113 को प्लस करेंगे, सी में 673 को प्लस करेंगे एंड उसको स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड बाय 30। तो आपका करेक्शन टर्म आ जाएगा, ओके, करेक्शन टर्म ऑफ योर पोस्ट टेस्ट। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट सी सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके हमें इसका
यूज करना है, तो सम ऑफ करेक्शन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई का। तो इसी तरह से हमें इसके जो इसका प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ द स्टेप 3 इज सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स। सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स, अब एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि प्री टेस्ट का कितना, प्री टेस्ट का ग्रुप ए आपका टीचिंग मेथड 1 में, ए में, बी में एंड सी में। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर एक्स निकालेंगे, यानी कि सम स्क्वायर ऑफ एक्स के लिए इसमें हम बिटवीन का निकालेंगे। बिटवीन के लिए सम ऑफ ई एक्स आई स्क्वायर बाई एन आई, मीन्स दैट आपका बिटवीन का एक्स का निकालना है। तो एक्स का क्या है आपका एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया आपका जो एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू एंड एन आई में क्या है आपका 10 है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर 10 है, और एक्स आई में क्या है आपका 45 है। तो 45 का स्क्वायर बाई 10 प्लस फिर इसका टीचिंग मेथड बी का कितना है 69 का स्क्वायर बाई 10, देन सी का कितना है, सी का आपका 53 का स्क्वायर बाई 10। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और करेक्शन टर्म एक्स का जितना आया है उससे हमें माइनस कर देना है। तो सम ऑफ स्क्वायर और बिटवीन एक्स का निकल आएगा, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल के लिए क्या करना है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सम यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए का एक्स स्क्वायर, देन 489 इज योर बी का एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर सी का एक्स स्क्वायर। तो इन सबको क्या करना है आपको, इन सबको प्लस करके माइनस आपको किससे करना है, आपके करेक्शन टर्म जो एक्स का है उससे करना है। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका सम ऑफ स्क्वायर टोटल ऑफ योर एक्स आ जाएगा। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स। अब विद इन में क्या करना है, विद इन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की जितनी वैल्यू आई है माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन मिल जाएगा। तो इसी तरह से स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स हमने जैसे कैलकुलेट किया था उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई, बिटवीन वाई में भी जिस तरह से कैलकुलेट किया था एक्स में, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू देखनी है। सम स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू जैसे यहाँ पे हो गया 65, जैसे ये हो गया 65 आपका 65 का स्क्वायर किया हमने बाई 10 प्लस वाई टीचिंग मेथड ऑफ बी में वाई का कितना है 113 इसका स्क्वायर बाई 10, देन सी में कितना है वाई का 73 स्क्वायर बाई 10। तो इसी तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे एंड योर करेक्शन फैक्टर ऑफ वाई जितना आया है आपका उसको हम माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई हो जाएगा। ओके, नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल वाई। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल वाई में क्या है, अब आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई। अब वाई का वाई स्क्वायर का कितना है उसका हमें सम करना है, वाई स्क्वायर, दिस इज योर वाई स्क्वायर, ए का ये प्लस आपका दिस वन, इसको प्लस करोगे एंड दिस 565 इसको प्लस करोगे, ठीक है, और माइनस योर सम ऑफ करेक्शन फैक्टर ऑफ योर वाई, इससे आप माइनस करोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल ऑफ वाई। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन वाई। विद इन वाई के लिए क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल वाई से बिटवीन वाई का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ within. Now step 5 is a sum of the square of product x y. देखो हमने x का निकाल लिया, y का निकाल लिया एंड x y का निकाला, यानी कि प्री का निकाल लिया, पोस्ट का निकाल लिया एंड प्री एंड पोस्ट टुगेदर निकालना है। तो टुगेदर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है किसका, प्री एंड पोस्ट का, ठीक है। तो इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एक्स वाई में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ योर एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू हमने यहाँ रखा था, जैसे एक्स वाई का क्या है यहाँ पे 321 है, 321 को प्लस करेंगे हम 801 से बी का एंड देन सी का 352 से, इसको हम प्लस करेंगे और हम इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्शन फैक्टर ऑफ योर सी एक्स वाई से, जितना वैल्यू हमारा आया था। तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। Okay, now we are going to calculate sum of the square of between x y. अब between x y में what we are going to do, sum of your summation of x I, यानी कि x की कितनी वैल्यू है, ये 45 हो गया, ठीक है। 45 इंटू y की कितनी है 65, तो इस तरह से by your 10। तो इस तरह से कर करके हम तीनों का करेंगे, a का जिस तरह से किया, b का और c का।
तो इसको हम क्या करेंगे माइनस सी एक्स वाई यानी करेक्शन फैक्टर ऑफ योर एक्स वाई से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स वाई. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स वाई के लिए क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सम ऑफ टोटल ऑफ एक्स वाई विथ सम ऑफ बिटवीन एक्स वाई से हम उसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स वाई. ओके, तो दिस इज योर फोर्थ स्टेप. इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्स वाई भी निकल गया. देन स्टेप 6 सम ऑफ स्क्वायर फॉर y एडजस्टेड दैट इज y. अब इसमें एडजस्टेड मीन भी निकल रहा है एनकोवा में, तो इसीलिए आपको क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y एडजस्टेड दैट इज योर y माइनस x निकालना है. अब y माइनस x निकालने के लिए सबसे फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ योर टोटल y माइनस x. y माइनस x के लिए हमें कैसे मिलेगा, हम क्या हमने एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर हमने एडजस्ट किया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल y. जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल y की जितनी वैल्यू आई थी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ योर प्रोडक्ट एक्स वाई से. एक्स वाई डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एक्स से. तो इससे हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई यानी कि हमारा पोस्ट टेस्ट में, हमारे जो पोस्ट टेस्ट हमने लिया था, पोस्ट टेस्ट में अगर हमारे कहीं एक्सट्रेनियस वेरिएबल या हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट आ रहा है तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर हट जाएगा और हमें जो है रियल रिजल्ट शो होगा. ओके, तो यही काम एनकोवा का है. दिस इज योर कोवेरियंस यानी कि ये क्या करता है, ये आपके मीन को एडजस्टेड वैल्यू निकालता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि टीचिंग मेथड्स हमने ABC ले लिया और उसमें देखा कि जैसे इसको टीचिंग मेथड बी का टीचिंग मेथड जो है बेटर है इससे और इससे. तो इसमें हो सकता है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, दैट्स वाई बी का जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा उसमें अचीवमेंट हो रहा है. तो इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, कोवेरियंस क्या है, तो ये इसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम, तो दैट्स वाई इसको हम इसके हेल्प से, इस कैलकुलेशन के हेल्प से हम जितना भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारा होगा या हमारे जो मीन एडजस्ट करके जो हमारा जो रियल कोवेरियंस है उसको कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है. ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 6 में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल y अपॉन एक्स को एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन y अपॉन एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ योर विद इन y, जो विद इन y की जो वैल्यू आई थी, विद इन y की जो वैल्यू यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हम माइनस करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स वाई की वैल्यू हमारी कहाँ आई थी, एक्स वाई जो हमने कैलकुलेट किया था विद इन वैल्यू ऑफ योर एक्स वाई, ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स से. तो हमारे क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजस्टेड वाई एडजस्टेड किसका हो जाएगा, विद इन का वाई एडजस्टेड हो जाएगा, या टोटल का वाई एडजस्टेड मिल जाएगा एंड यानी कि टोटल का पोस्ट एडजस्टमेंट मिलेगा. ठीक है, पोस्ट एडजस्टमेंट का जो हमारा रिजल्ट है वो मिलेगा हमें कैलकुलेशन में. एंड देन इसमें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी कैसे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल वाई की जो वैल्यू है, टी वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करके माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स का मतलब जो हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई है वो, एंड देन माइनस टोटल सम ऑफ स्क्वायर किसका, विद इन वाई को हम वाई से, यानी कि इसका टोटल एंड विद इन से हम माइनस करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ क्या करेंगे हम, समरी ऑफ एनोवा हम डालेंगे. इसके लिए क्या है, ये फॉर है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन मीन स्क्वायर, देन एफ रेशियो, एफ स्टैटिक एंड दिस इज अ डिसीजन. अब इसमें फॉर क्या है, प्री टेस्ट स्कोर है 3 कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया एनोवा का जो समरी है 3 एनोवा यहाँ पर हम निकालते हैं. तो किसका निकालेंगे, फर्स्ट हम प्री टेस्ट का एनोवा निकालेंगे, देन नेक्स्ट पोस्ट टेस्ट का एनोवा निकाले हैं, देन उसके बाद एडजस्टेड स्कोर जो हमारा है उसका एनोवा निकला है. ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन प्री टेस्ट स्कोर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन एक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन एक्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एक्स. लाइकवाइज
we have seen in post test score, we have seen the sum of a square of between y, sum of square of within y, sum of square of total y, and in adjusted score we have seen sum of a square of between y upon x and sum of a square of within y upon x, sum of a square of total y upon x. और सब की वैल्यू यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, ठीक है, सब वैल्यूज आप पुट करोगे यहाँ पे, एंड देन आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर योर प्री टेस्ट स्कोर क्या है, k-1. किसके लिए है, बिटवीन. बिटवीन के लिए k-1 है. k इज योर नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो वी हैव टेकन 3 ग्रुप्स, दैट्स वाई k यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा. 3 - 1 इज इक्वल टू 2. नाउ n इज योर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज योर 30 स्टूडेंट्स है, उनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो दैट्स n माइनस k. k इज योर ग्रुप, तो n 30 - 3 दैट इज योर इक्वल टू योर 27. Okay, now total degree of freedom for total, degree of freedom for total is n-1. n is your number of subjects. Number of subjects कितने हैं, 30 - 1 that is your 29. This is your degree of freedom for your pre-test score. Now post test score के लिए between में degree of freedom क्या है, k-1 that is 2, and within के लिए क्या है, n-k that is number of your student minus your group, that is a 27, and for the total n-1 that is 30 - 1 is equal to 29. And for adjusted score your degree of freedom will be for between is your k-1. k is your number of groups, that is your 3, that 2 3 - 1 you got 2. Now the degree of freedom for within of adjusted स्कोर के लिए, adjusted स्कोर में किसका, y upon x के लिए, तो n - k. n is your number of subject minus group minus 1, that is your 26. Now for the degree of freedom for total y upon x is your n - 1 minus 1. n - 1 that is your number of all students, that is your 30 minus 1 is your 29, and 29 minus 1 is your 28. So this is your degree of freedom for your adjusted score. Now what you have to do, you have to calculate the mean square of all this. mean square of पहले हम प्री टेस्ट स्कोर का निकालेंगे, देन पोस्ट टेस्ट स्कोर का, देन एडजस्टेड स्कोर का. तो प्री टेस्ट स्कोर का मीन कैसे होगा, मीन ऑफ सब्जेक्ट, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन एक्स. बिटवीन एक्स के लिए क्या है, जो हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन एक्स किया है उससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को, बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिवाइड करेंगे. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन एक्स. इसी तरह से मीन स्क्वायर ऑफ विदिन वाई के लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन एक्स. विदिन एक्स के लिए क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन एक्स को डिवाइड करना है किससे, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदिन से, यानी कि n - k से. तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज योर मीन स्क्वायर ऑफ विदिन एक्स. ठीक है, जो विदिन एक्स, बिटवीन एंड विदिन का निकल गया, टोटल का नहीं निकालना है हमें, बिटवीन एंड विदिन का मीन स्क्वायर निकल गया. इसी तरह से पोस्ट टेस्ट स्क्वायर में स्कोर में हमें क्या करना है, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई का निकालना है. मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई में भी क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई को डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से. डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, बिटवीन का, दैट इज योर k-1 से. ओके, और इसी तरह से विदिन का निकालना है मीन स्क्वायर विदिन का. मीन स्क्वायर विदिन इज MSWY इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ योर विदिन y की जो वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाय योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदिन, दैट इज योर n - k. तो इसी तरह से एडजस्टेड स्कोर का भी निकालेंगे हम, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन y अपन x का. तो y अपन x में भी हमने बिटवीन का जो y अपन x का सम ऑफ स्क्वायर का y अपन x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, देन डिवाइड बाय योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिटवीन, दैट इज योर k-1. एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन का निकालने के लिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन y अपन x के लिए क्या करना है, मीन स्क्वायर निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन y को विदिन y अपन x को डिवाइड करना है किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदिन से. डिग्री ऑफ फ्रीडम विदिन का क्या है, एडजस्टेड स्कोर का n - k - 1 से, यानी कि हमें 26 से यहाँ पे डिवाइड करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मीन स्क्वायर मिल जाएगा किसका, प्री टेस्ट स्कोर का, पोस्ट स्कोर का एंड एडजस्टेड स्कोर का. तीनों का क्या मिलेगा हमें, क्या मिलता है, मीन स्क्वायर. मीन स्क्वायर आपका प्री टेस्ट स्कोर का,
बिटवीन का मिला, विद इन का मिला, एंड पोस्ट टेस्ट का बिटवीन का एंड विद इन का मीन स्क्वायर, एंड एडजस्टेड स्कोर का बिटवीन का एंड विद इन का मीन स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद मीन स्क्वायर या आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट योर एफ रेशो। अब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या देखेंगे, इनका तीनों का अलग अलग है, तो हम यहाँ पर ही डिसीजन रूल बना लेंगे। डिसीजन रूल में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज देखते हैं हम बिटवीन एंड विद इन का। अब क्रिटिकल वैल्यूज डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन का यानी 2 and 27 का यहाँ पर हमने देखा, इसी तरह से इसका 2 and 27 यहाँ देखा, एंड इसका भी 2 and 26 यहाँ देखा। तो यहाँ पर हमारे पास एफ स्टैटिक का एक चार्ट होता है, एफ टेबल होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम बिटवीन एंड विद इन की वैल्यू देख लेते हैं, बिटवीन एंड विद इन की वैल्यू देखते हैं। तो बिटवीन एंड विद इन की जितनी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और उसी समय हम एक रूल बनाएंगे कि अगर हमारी वैल्यू जो है, if our value is greater than your f static, then you are going to approve reject your null hypothesis। ठीक है, अगर f static की वैल्यू आपके f रेशो की वैल्यू से आपकी जो f static की वैल्यू है वो आपके f रेशो की वैल्यू, आपके f स्टैटिक की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करना है, फिर हमें एफ रेशो निकालना है। एफ रेशो के लिए क्या करना है, एफ रेशो में मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन का, मीन स्क्वायर ऑफ विद इन का, प्री टेस्ट का स्कोर को डिवाइड करेंगे, तो हमें एफ रेशो किसका मिल जाएगा, प्री टेस्ट स्कोर का। ठीक है, प्री का हमें एफ स्टैटिक रेशियो मिल गया, और फिर इसके बाद पोस्ट का मिलना है, यानी कि यहाँ पर एक्स का मिल गया। देन पोस्ट का देखना है, तो पोस्ट के लिए भी मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन वाई एंड मीन स्क्वायर ऑफ विद इन वाई का, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोस्ट का मिल जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पोस्ट स्क्वायर का एफ रेशो मिल जाएगा। और यहाँ एडजस्टेड स्कोर का भी, एडजस्टेड स्कोर की का निकालना है, एफ रेशियो निकाला हमने, तो यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर भी देख लिया स्टैटिक, तो हमें एडजस्टेड का वाई अपन एक्स का देख लिया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर एफ स्टैटिक की जो वैल्यू है, यानी कि एफ स्टैटिक की वैल्यू जो यहाँ पे टेबल में जो वैल्यू दी गई है वो एफ रेशियो से ज़्यादा होगी, एफ रेशियो से ज़्यादा होगी, तो आपका क्या है, एफ रेशियो की वैल्यू, ठीक है, एफ रेशियो की जो वैल्यू है, नहीं ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू निकाल के देखनी होगी कि हमारा जो है ये वैल्यू, जो हमारी जो एफ रेशियो की वैल्यू है ये ज़्यादा होनी चाहिए, इससे एफ स्टैटिक से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारा जो है नल हाइपोथेसिस जो वो हम रिजेक्ट करेंगे। तो तीनों टेस्ट में हमें 3 अलग अलग एफ रेशियो निकालने हैं, देन एफ स्टैटिक निकालना है, और तीनों के अलग अलग डिसीजन निकालने हैं। ठीक है, तो दिस इज योर अनकोवा। अनकोवा में हम यही करते हैं कि अपने जो एडजस्टेड मीन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको एडजस्ट करके अपने रिजल्ट को बेटर बनाते हैं। ओके, एंड दिस इज योर एनोवा, इज योर एनोवा प्लस कोवेरिएट इज योर एनकोवा, कोवेरिएंस है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये भी मनोवा, एनोवा, वन वे एनोवा, ये सब हम अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च को फॉर्म करने के लिए। So all these things for today. I hope you all like today's session. So please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. And also I would like to thank my subscriber for watching my video and for subscribing my channel. And also I would also like to thank my viewers जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फिर भी मेरे चैनल को वो देख रहे हैं। I am very much thankful and keep watching my channel. So take very good care of yourself. We will again meet in our next session. Okay, thank you.